2008 में दुनिया की इकोनॉमी पैनिक की हालत में थी। तब दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि वो पैसा हवा से बनाएगा। ना गोल्ड रिजर्व की चिंता, ना टैक्स कलेक्शन की फिक्र, बस एक क्लिक और कई ट्रिलियन डॉलर सिस्टम में आ गए। सबसे हैरान करने वाली बात कि ये इलीगल नहीं था। इस एक डिसीजन ने ग्लोबल मार्केट्स को क्रैश होने से बचाया था, पर साथ ही फ्यूचर के सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी जन्म दिया। ये था यूएस फेडरल रिजर्व का मनी प्रिंटिंग। इस एक्सपेरिमेंट का स्केल इतना बड़ा था कि दुनिया ने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। शॉर्ट टर्म में बैंक्स डूबने से बच गए, मार्केट्स क्रैश रुक गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस डिसीजन का बिल किसने भरा? गवर्नमेंट ने, बिलियनर्स ने, या फिर आम आदमी ने? इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे फेडरल रिजर्व ने हवा से पैसा क्रिएट किया, कैसे ये इमरजेंसी टूल परमानेंट पॉलिसी बन गया और क्यों इसका असर सब पर बराबर नहीं पड़ता। कहानी शुरू होती है 2004 से 2007 के बीच, जब अमेरिका का हाउसिंग मार्केट बबल फटने की कगार पर था। लोगों को होम लोन्स बिना प्रॉपर स्क्रूटिनी के दिए जा रहे थे, और उन लोगों को भी जो ये लोन रियलिस्टिकली रीपे नहीं कर सकते थे। बैंक्स इन लोन्स को सेफ मानती थी, तभी इन्हें कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को बेच दिया गया। एंड रिस्क स्प्रेड तो हो गया, पर सिस्टम कितना फ्रेजाइल हो चुका था ये किसी ने नहीं समझा। और फिर हाउसिंग बबल फटा, घरों के प्राइसेस गिरने लगे, लोन्स पर डिफॉल्ट होने लगे, और वो एसेट्स जो पहले सेफ माने जाते थे अचानक हाई रिस्क बन गए। बैंक्स के पास बेचने लायक कोई एसेट नहीं बचा और लेंडिंग बंद हो गई। इकोनॉमी जैम हो गई, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी क्रेडिट पे चलती है, और जब क्रेडिट रुकता है तो जॉब्स जाती हैं, बिजनेसेस बंद होते हैं और लोग पैनिक करने लगते हैं। इसी केओस के बीच आए बेन बर्नांके, यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन। उन्होंने 1930s के ग्रेट डिप्रेशन को काफी माइन्यूटली स्टडी किया था। बर्नांके का मानना था कि ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट काफी गहरा था, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जरूरी कदम नहीं उठाए थे और इस बार वो ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। प्रॉब्लम ये थी कि फेड के नॉर्मल टूल्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी जीरो के पास आ चुके थे। इसके बाद इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का कोई ट्रेडिशनल रास्ता नहीं बचा था। बैंक्स कैश पकड़कर चुपचाप बैठे थे, मार्केट्स रोज थोड़ा और टूट रहे थे, और हर सुबह ये डर होता था कि अगर अभी कुछ एक्सट्रीम नहीं किया गया तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक ही दिन में कोलैप्स हो सकता है। इसी वक्त बर्नांके ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया, क्वांटिटेटिव ईजिंग। फेडरल रिजर्व ने डिजिटली नए फंड्स क्रिएट किए और बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज खरीद ली। इससे बैंक के बैलेंस शीट्स में लिक्विडिटी वापस आ गई और उनके पास लेंडिंग के लिए रिसोर्सेज तैयार हुए। टेक्निकली दिस वाज मनी प्रिंटिंग, लेकिन फिजिकली नए नोट्स नहीं बने, बस कंप्यूटर्स पर डिजिटल नंबर्स ऐड किए गए। शॉर्ट टर्म में ये काम कर गया, मार्केट्स स्टेबलाइज हो गए, बैंक सर्वाइव कर गए और इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर होने लगी। लेकिन एक साइड इफेक्ट था, इसका इंपैक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जब सिस्टम में इतना पैसा इंजेक्ट होता है तो वो पहले फाइनेंशियल मार्केट्स और एसेट्स के पास जाता है। स्टॉक्स और प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं। जिन लोगों के पास एसेट्स थे, चाहे वो स्टॉक्स हो, प्रॉपर्टी या फिर बिजनेसेस, उनके लिए ये एक गोल्ड माइन बन गया। लेकिन जो सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट थे, उनके लिए ग्रोथ स्लो ही रही। 2008 के बाद इन इक्वालिटी आंखों के सामने फूट पड़ी। अमीर और अमीर होते गए और मिडिल क्लास धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। और ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया में यही पैटर्न देखा गया। सबसे डेंजरस बात, क्वांटिटेटिव ईजिंग एक इमरजेंसी ब्रेक थी। उसे सिर्फ तभी दबाना चाहिए जब गाड़ी क्लिफ से गिरने वाली हो, लेकिन धीरे धीरे ये नॉर्मल ड्राइविंग स्टाइल बन गया। कोविड के टाइम पर भी वही बटन दोबारा दबाया गया, और आज सिचुएशन ये है कि मनी प्रिंटिंग मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग का डिफॉल्ट रिएक्शन बन चुका है। मतलब कि जब भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन सिंपल होता है, हाथ बढ़ाओ और हवा में पैसा बना लो। फेडरल रिजर्व ने 2008 के क्राइसिस को रोक लिया था, लेकिन इस डिसीजन के बाद एक नया नॉर्मल तय हुआ, जहां पैसा, पावर और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स पहले जैसे नहीं रहे। इससे ये समझ आता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ चार्ट्स और कैलकुलेशन नहीं होता। जब सेंट्रल बैंक्स जैसे इंस्टीट्यूशन बड़े डिसीजंस लेते हैं तो उनसे पूरी इकोनॉमी के रूल्स बदल जाते हैं, और उन बदले हुए रूल्स का असर हर घर तक पहुंचता है, चाहे लोगों को उसका एहसास हो या फिर ना हो। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया नजरिया दिया तो जरूर लाइक कीजिए, और ऐसी ही रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डीप डाइव्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.